अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूएमएल सीक्वेंस डायग्राम। आज हम यूएमएल सीक्वेंस डायग्राम के बारे में बात करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि यूएमएल सीक्वेंस डायग्राम क्या होती है, इसका पर्पस क्या होता है और इसकी कुछ जो बेसिक नोटेशंस हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि इसको किस तरह से आप बना सकते हैं या मॉडल कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरैक्शन डायग्राम्स की। सीक्वेंस डायग्राम, कम्युनिकेशन डायग्राम, कोलैबोरेशन डायग्राम ये एक टाइप है इंटरैक्शन डायग्राम्स की। इंटरैक्शन डायग्राम्स एक टाइप ऑफ डायग्राम होती है जो आप मॉडल करते हैं, किसी भी सिस्टम को और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी इंटरैक्शन हो रहा है उसको मैप करने के लिए हम इन डायग्राम्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें जो सबसे पहली टाइप आती है वो है कम्युनिकेशन डायग्राम। कम्युनिकेशन डायग्राम्स जो हैं वो एक बिहेवियरल डायग्राम की टाइप है जिसमें हम सिंपल काम करते हैं, जिसमें हम सिंपली हम कैप्चर करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, विजुअलाइज़ करते हैं किसी भी सिस्टम इंटरैक्शन का, जो भी उसकी ऑब्जेक्ट या एंटिटी से जो भी उनके बीच में इंटरैक्शन हो रहा है, उसको हम बिहेवियरल डायग्राम में उसको मॉडल करते हैं। अगर ये एक एग्ज़ाम्पल है कम्युनिकेशन डायग्राम की सिंपल, जिसमें हमारे पास 4 बेसिक ऑब्जेक्ट हैं, वो है कम्युनिकेशन मैनेजर, ऐप मैनेजर, फाइल सिस्टम मैनेजर और इवेंट लॉगर। अब सबसे पहले हमने इसमें एक देखा कि सबसे पहले हमारे पास एक मैसेज आया कम्युनिकेशन मैनेजर से गया वो ऐप मैनेजर में और फिर ऐप मैनेजर ने उसी मैसेज को डिकोड करके इवेंट लॉगर को बता दिया कि भई मैसेज जो है वो रिसीव्ड हो चुका है। इसी तरह अगर ऐप फिर उसके बाद रिसीव करने के बाद ऐप मैनेजर ने उसी मैसेज को आगे फॉरवर्ड किया फाइल सिस्टम की तरफ। फाइल सिस्टम ने उसको रिसीव करने के बाद इवेंट लॉग को बता दिया कि जो भी उसका काम था, मैसेज था वो सक्सेसफुली हो चुका है। ये हमने कम्युनिकेशन मैनेजर में हमने इसको दिखा दिया। इसको कम्युनिकेशन डायग्राम में मॉडल कर दिया। अब हम बात करते हैं सीक्वेंस डायग्राम की। सीक्वेंस डायग्राम जो है वो भी हमारे पास जो टाइप है वो इंटरैक्शन डायग्राम की ही टाइप है। लेकिन हम कम्युनिकेशन में अगर हम बात करें तो हम सीक्वेंस डायग्राम को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं ओवर कम्युनिकेशन डायग्राम बिकॉज़ सीक्वेंस डायग्राम जो है वो यूज़र के लिए ज़्यादा ईज़ी है अंडरस्टैंडेबल क्योंकि उसमें जो हमारे पास जो भी उसमें हम नोटेशंस एटसेट्रा यूज़ करते हैं वो उसको विजुअलाइज़ करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू कम्युनिकेशन डायग्राम। सीक्वेंस डायग्राम भी एक बिहेवियरल डायग्राम की टाइप है जिसमें हम जो है इस सिस्टम के इंटरैक्शन को मैप करते हैं कि वो किस तरह से मैसेज रिसीव कर रहे हैं, आगे किस तरह से फॉरवर्ड कर रहे हैं विद द टाइम पैसेज ऑफ टाइम। जो भी उसका ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस है उसको हम बेसिकली सीक्वेंस डायग्राम में मैप कर देते हैं। इसी तरह सीक्वेंस डायग्राम भी क्योंकि यूएमएल मॉडल की एक टाइप है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बेसिक अगर हम इसको लेके चलें तो किसी भी यूज़ केस को या रिक्वायरमेंट्स को मॉडल करने के लिए यूज़ होती है और जो भी उसकी क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी इंटरैक्शन है उसको हम सीक्वेंस डायग्राम में उसको एक सीक्वेंस में मैप करते हैं जो कि डेवलपर्स कॉमनली इस मॉडल को यूज़ करते हैं। किसी भी एक यूज़ केस के इंटरैक्शन को बिटवीन ऑब्जेक्ट्स और उसके बिटवीन ऑब्जेक्ट जो भी इंटरैक्शन हो रहा है सिंगल यूज़ केस के उसको डेवलपर्स यूज़ करते हैं मॉडल करने के लिए। इसमें सिंपल हम लोग जो भी है इलस्ट्रेट करते हैं कि किस तरह एक सिस्टम के डिफरेंट जो भी पार्ट हैं वो किस तरह एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे, उनके जो भी उनके फंक्शंस हैं वो किस तरह से किस सीक्वेंस में वो काम करेंगे और इसी तरह जो भी यूज़ केस था उसको किस तरह से एग्ज़ीक्यूट करेंगे, ये सब हम सीक्वेंस डायग्राम में मॉडल करते हैं। अगर एक सिंपल वर्ड में मैं आपको सीक्वेंस डायग्राम के बारे में बताऊँ, तो वो यही है कि सीक्वेंस डायग्राम जो है वो एक सिस्टम का डिफरेंट अ, बताता है कि वो किस उसमें सीक्वेंस में काम कर रहा है। तो सीक्वेंस डायग्राम में हम उसी एक ऑर्डर में कह लें, सीक्वेंस में कह लें हम उसको जो भी इंटरैक्शन हो रहा है सिस्टम और उसके बीच में हम उसको मैप कर देते हैं, जिसके लिए सीक्वेंस डायग्राम यूज़ की जाती है। अब हम आते हैं डिफरेंट सीक्वेंस डायग्राम के एलिमेंट्स पर। सीक्वेंस डायग्राम में हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट है, रोल्स हैं, मैसेजेस हैं जिसमें सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस मैसेजेस आ जाते हैं, लाइफ़लाइन है, यानी एक ऑब्जेक्ट की कितनी लाइफ टाइम स्पैन है कि वो कितनी लाइफ़लाइन पे है जो उस पे वो काम करेगा, कितनी देर तक वो एक्टिव रहेगा उसको लाइफ़लाइन कहते हैं। इसी तरह एक्टिवेशन बार है। अब हम बात करेंगे वन बाय वन कि इसमें क्या होता है अलाइनमेंट में। सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट या रोल्स आते हैं सीक्वेंस डायग्राम में, जो कि किसी भी सीक्वेंस डायग्राम में लेफ्ट टू राइट स्टार्ट होते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप किस ऑर्डर में मैसेज को सेंड कर रहे हैं। अगर आप लेफ्ट से राइट मैसेज सेंड कर रहे हैं तो वो लेफ्ट टू राइट होगा, अगर राइट से लेफ्ट कर रहे हैं तो वो राइट टू लेफ्ट ऑर्डर हो जाएगा।
अब हम इसी तरह सिमिलरली मैसेजेस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। उसको जो है हम डिटेल में आगे देखेंगे, पर अभी के लिए कि एसिंक्रोनस इनको हम एक सॉलिड लाइन से हम विद एरो हेड के यहाँ इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट तक ये मैसेज जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक रिटर्न मैसेज होता है, जिसको हम डैश लाइन से रिप्रेज़ेंट करते हैं इंस्टेड ऑफ सॉलिड लाइन। अब हम बात करते हैं इसके वन बाय वन एलिमेंट की। सबसे पहले हमारे पास है लाइफ़लाइन नोटेशन। अब जो हमारे पास लाइफ़लाइन है बेसिकली डिफरेंट नोटेशंस होती हैं लाइफ़लाइन में, जो कि हॉरिज़ॉन्टल की शेप में आती हैं। और 2 अगर हम लाइफ़लाइन नोटेशंस की बात करें तो 2 लाइफ़लाइन नोटेशन ओवरलैप नहीं कर सकती हैं। एज़ एज़ यू कैन सी इन द एग्ज़ाम्पल बिलो, ऑब्जेक्ट की एक लाइफ़लाइन हमने ली है, तो इसी तरह हमने एक एक्टर की लाइफ़लाइन भी शो की है। एक्टर की लाइफ़लाइन वो होती है जब भी किसी सीक्वेंस डायग्राम किसी ओन्ड बाय, अगर उसमें यूज़ केस अगर किसी बाय ओन कर रहा है तो उसमें हम एक्टर लाइफ़लाइन यूज़ करते हैं। अगर उसमें ऑब्जेक्ट है तो फिर हम उसमें ऑब्जेक्ट की लाइफ़लाइन यूज़ करेंगे। सिमिलरली हमारे पास अगली पार्ट आता है इसका एक्टिवेशन बार। एक्टिवेशन बार जो है सिंपल जो है हम किसी भी लाइफ़लाइन के ऊपर एक हॉरिज़ॉन्टल शेप में एक ब्लॉक को हम उसको बॉक्स को प्लेस करते हैं। वो ये दिखाता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितनी देर तक एक्टिव रहेगा ड्यूरिंग द इंटरैक्शन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। इसकी जो लेंथ है वो अगर छोटी होगी, इसका मतलब है कि ये इंटरैक्शन है ये स्मॉल है। वो उसकी एक ड्यूरेशन को बता रहा है कि ये इतनी देर तक एक्टिव रहेगा, और ये इतनी देर अगर वो ड्यूरेशन, अगर उसकी जो बॉक्स की लेंथ है वो अगर लंबी है, तो इसका मतलब है कि इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा है। हियर इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ एक्टिवेशन बॉक्स। इसमें जो आप देख रहे हैं, एक सिंक मैसेज आया है जिसमें ऑब्जेक्ट ए क्लास पे मैसेज आया है। इसमें जो लाइफ़लाइन के ऊपर जो सॉलिड रेक्टेंगल का बॉक्स है जो लाइफ़लाइन के ऊपर, अगर हम इसमें बात करें, दिस वन हियर, यहाँ पे जो ये हमारे पास आ रहा है रेक्टेंगल बॉक्स में, इसको हम लाइफ़लाइन सॉरी, इसको हम एक्टिवेशन बार कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि इस एक्टिवेशन बार की लाइफ़लाइन मतलब इसकी लंबी है, इसकी ड्यूरेशन लंबी है। अगर हम इस पे बात करें तो इस एक्टिवेशन की बार के ऊपर एक और एक्टिवेशन बार है, व्हिच मीन्स कि हमारे पास जो सिंक मैसेज जो यहाँ पे आया है, ये इसकी दिखा रहा है कि इसका टाइम स्पैन थोड़ा है, और ये जो दूसरे वाला हमारे पास एक्टिवेशन बार है, इसका ड्यूरेशन हमारे पास ज़्यादा है। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब डिफरेंट ड्यूरेशन होती हैं एक्टिवेशन बार की। अब हम बात करते हैं मैसेज एरोज़ की। एक एरो जो है अगर एक मैसेज कॉलर से दूसरे मैसेज तक जा रहा है, तो उसका एरो उसकी तरफ डोनेट करेगा। उसकी तरफ उसके एरो की डायरेक्शन उसकी तरफ होगी। अब मैसेज एरो जो हैं वो डिफरेंट डिस्क्रिप्शन के साथ आते हैं, और इसमें हमारे पास डिफरेंट सिग्नेचर्स होते हैं, एज़ यू कैन सी इस यहाँ पे एग्ज़ाम्पल में, कि एट्रिब्यूट होता है, जिसमें मैसेज का नेम होता है, उसके आर्गुमेंट्स यानी कौन-कौन से टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स हम उसपे पास कर रहे हैं, और लास्ट में हमारे पास रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप कोई भी हो सकती है, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, कोई भी टाइप की रिटर्न टाइप हो सकती है। तो ये हमारे पास मैसेज एरर्स होते हैं। अगर अब हम बात करते हैं सिंक्रोनस मैसेज की। सिंक्रोनस मैसेज जो हमने ऊपर भी बताया कि डैश लाइन होती है विद अ डायरेक्शन, मतलब उसके एक तरफ डायरेक्टेड एरो होता है। सिंक्रोनस मैसेज में जब यूज़र सेंडर को कोई भी मैसेज सेंड करता है, तो वो तब तक वापस नहीं आ सकता जब तक सेंडर ये प्रोसेस ना कर ले कि उसको मैसेज रिसीव हो चुका है या वो मैसेज प्रोसेस्ड हो चुका है, तब तक सिंक्रोनस मैसेज वापस नहीं आ सकता है। अगर हम बात करें एसिंक्रोनस मैसेज की, एसिंक्रोनस मैसेज में वो टाइम उसका वेट नहीं करता है कि जब तक कॉलर अगर उसने रिसीव कर लिया है, लेकिन उसकी कन्फर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती सिंक्रोनस मैसेज में। विदाउट कन्फर्मेशन एसिंक्रोनस मैसेज हमारा वापस जा सकता है, मतलब रिटर्न हो सकता है बिफोर मतलब रिटर्निंग अदर मैसेजेस। ये जो है ये भी एक स्टिक एरो हेड से ही डोनेट किया जाता है, बट इसमें थोड़ा-सा डिफ़रेंस है। एज़ यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास एसिंक्रोनस मैसेज को हमने इस तरह से डोनेट किया है, और ये जो है हमारे पास ये हमारे पास सिंक्रोनस मैसेज में आ जाता है। अब हम बात करते हैं रिटर्न मैसेज की।
रिटर्न मैसेज जो है हमारे पास एक ऑप्शनल नोटेशन है जो कि हम यूज़ करते हैं टू इंडिकेट कि अगर मैसेज रिसीवर ने उसको मैसेज को प्रोसेस करके डन कर दिया है, कंप्लीट हो गई है उसकी प्रोसेसिंग, तो उसको रिटर्न कंट्रोल जो है वापस से मैसेज सेलर को देने के लिए हम रिटर्न मैसेज यूज़ करते हैं। ये हमारे पास ऑप्शनल होता है। इसमें अगर कोई भी एक्टिवेशन बार है, अगर वो सिंक्रोनस मैसेज से ट्रिगर्ड हुआ है, तो उसको रिटर्न करने के लिए हम हमेशा जो है इम्प्लाई करने के लिए हम हमेशा उस पे रिटर्न मैसेज यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक स्मॉल एग्ज़ाम्पल है जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट 1 से ऑब्जेक्ट 2 तक मैसेज गया है और उस पे हमने रिटर्न मैसेज यूज़ किया है। अब हम बात करते हैं इसी तरह हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैसेजेस होते हैं। हमारे पास पार्टिसिपेंट क्रिएशन मैसेज है, पार्टिसिपेंट डिस्ट्रक्शन मैसेज है एंड रिफ्लेक्सिव मैसेज है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे पार्टिसिपेशन क्रिएशन मैसेज पे। अब ज़रूरी नहीं है कि जो भी आप ऑब्जेक्ट्स को जिनको भी आप क्रिएट कर रहे हैं, वो आप उनको स्टार्ट में ही क्रिएट करें। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको ड्यूरिंग द रन टाइम हमने बाद में क्रिएट करना होता है, उसके लिए हम पार्टिसिपेशन क्रिएशन मैसेज यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास क्रिएट की डैश लाइन यूज़ होती है जिसमें हम रन टाइम पे कोई भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। जो भी इसमें जो है ऑब्जेक्ट और पार्टिसिपेंट जो भी है वो अकॉर्डिंग टू द मैसेज जो भी सेंड हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम इसमें क्रिएट करते हैं। इसमें वही जैसे हमने बात की है कि अगर क्रिएटेड पार्टिसिपेंट कुछ भी मतलब डज़ समथिंग इमीडिएटली अगर वो कुछ भी काम करता है अपने क्रिएशन के, तो उसमें जो है हम एक्टिवेशन बॉक्स ऐड कर देते हैं, अदरवाइज़ उसमें एक्टिवेशन बॉक्स नहीं होता है। इस तरह हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं, जिस तरह कि आप देख रहे हैं कि इसमें उसने सिंपल एक क्रिएट किया है ऑब्जेक्ट, लेकिन अभी तक इसमें एक्टिवेशन जो है वो बार नहीं है, क्योंकि उसने ऑब्जेक्ट ने अभी कोई फ़ंक्शन परफ़ॉर्म नहीं किया है। अगर वो कोई भी फ़ंक्शन परफ़ॉर्म करेगा तब हम उस पे यहाँ पे हम उस पे हम एक्टिवेशन बार ऐड करके उसको हम कोई भी मैसेज वापस ऑब्जेक्ट 2 को सेंड करेंगे या जो भी है एसिंक्रोनस सिंक्रोनस मैसेज रिटर्न करेंगे। अब हमारे पास आता है पार्टिसिपेंट डिस्ट्रक्शन मैसेज। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे जब भी हम क्लासेस बनाते हैं उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऐसे होते हैं जिनको हम क्रिएट करते हैं या स्टार्ट में क्रिएट होते हैं उनको हमने रन टाइम पे उनको हमने डिस्ट्रॉय करना होता है। बेसिकली जो हमें और ज़रूरत नहीं होती उस वक़्त। तो उनके लिए हम पार्टिसिपेंट डिस्ट्रक्शन मैसेज यूज़ करते हैं। मतलब कि वो सीक्वेंस डायग्राम से डिलीट हो जाते हैं। उनको करने के लिए हम एक्स यानी क्रॉस का सिंबल यूज़ करते हैं एट द एंड ऑफ द लाइफ़लाइन। इसका मतलब है कि वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो डिस्ट्रॉय हो गया है। इसमें एग्ज़ाम्पल में शो किया है जिसमें आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट 2 जो है वो यहाँ पे अब डिलीट हो चुका है। सिमिलरली अब देख रहे हैं इसकी लाइफ़लाइन यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। अब ऑब्जेक्ट 3 की लाइफ़लाइन हमने क्रिएट की, लेकिन अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट 3 भी यहाँ पे हमारा डिस्ट्रॉय हो गया। तो इसी तरह इसमें दोनों जो हैं आपने देख लिया कि किस तरह से आपका क्रिएशन मैसेज और डिस्ट्रॉय जो मैसेज है वो यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव मैसेज की। रिफ्लेक्सिव मैसेज लूप भी कह सकते हैं कि यानी जब एक जो है ऑब्जेक्ट अपने आप को ही कोई मैसेज भेज रहा हो, उसको हम रिफ्लेक्सिव मैसेज कहते हैं। यानी एरो उसी से स्टार्ट हो और उसी पे एंड हो, उसको हम रिफ्लेक्सिव मैसेज से कहते हैं। यानी सेम उसका जो स्टार्ट और एंड है वो सेम लाइफ़लाइन हो। अब हम देखेंगे इस एग्ज़ाम्पल में जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट है उसमें एक ही एक्टिवेशन बार से स्टार्ट हुआ और उसी एक्टिवेशन बार पर एंड हो गया। इसको हम रिफ्लेक्सिव मैसेज कहते हैं। अब ये जो थी ये आप एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं, जो ऊपर हमने पढ़ी थी एक कम्युनिकेशन मैनेजर की, इस पे अब हमने ओवरऑल अपनी सीक्वेंस डायग्राम को अप्लाई किया है कि सीक्वेंस डायग्राम में किस तरह से अप्लाई होगी। इसमें से अब मैं आपको समझाती हूँ थोड़ा बहुत कि किस तरह से हुआ है सब और यू विल फाइंड के एज़ कम्पेयर टू कम्युनिकेशन डायग्राम ये ज़्यादा अच्छा है मतलब ज़्यादा बेहतर है आप लोगों के लिए समझने के लिए एज़ कम्पेयर टू कम्युनिकेशन डायग्राम। इसमें सबसे हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, कम्युनिकेशन मैनेजर, ऐप मैनेजर, इवेंट लॉगर और फाइल सिस्टम मैनेजर। अब सबसे पहले हमारे पास सीक्वेंस में आया मैसेज। जब हमने एप्लीकेशन मैनेजर को वो मैसेज सेंड किया, उसमें हमारे पास फर्दर रिफ्लेक्सिव मैसेज यूज़ हुआ यानी उसने अपने आप को ही उसने सेंड किया जिसमें हमारे पास एक्टिवेशन बार एज़ यू कैन सी डबल यूज़ हुए हैं। आफ्टर ऐप मैनेजर उसने वो रिसीव करने के बाद मैसेज डिकोड करने के बाद उसने वो मैसेज इवेंट लॉग को भेजा कि उसको मैसेज रिसीव हो गया है विद द मैसेज आईडी। आफ्टर रिसीविंग एज़ यू कैन सी कि इस यहाँ पे
हमारे पास इवेंट लॉगर में एक्टिवेशन बार छोटा है, यानी उसकी जो टाइम स्पैन है, जो उसकी ड्यूरेशन है वो कम है। और फिर उसके बाद क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं चाहिए इसमें, फिर चौथे नंबर पे उसका जो ऑर्डर आया वो आया कि उसने वो मैसेज एप्लीकेशन मैनेजर ने फाइल सिस्टम मैनेजर को सेंड किया, और सेंड करने के बाद फाइल सिस्टम मैनेजर ने उसको बोला कि सक्सेसफुली इवेंट लॉगर को बता दिया कि मैसेज सक्सेसफुल हो चुका है। अब हमने उसके बाद हमने एज़ आई टोल्ड यू कि जो हमारे पास रिटर्न मैसेजेस हैं वो ऑप्शनल है, तो हमने यहाँ पे रिटर्न मैसेज यूज़ किया है। फाइल सिस्टम मैनेजर ने ऐप मैनेजर को रिटर्न मैसेज स्टेटस के साथ सेंड कर दिया, यानी ऐप मैनेजर को कंट्रोल वापस दे दिया, और इन दी एंड ऐप मैनेजर ने कंट्रोल फिर से वापस कॉम मैनेजर को दे दिया, और इस तरह ओवरऑल हमारी सीक्वेंस डायग्राम बनी। आई होप कि आप लोगों को सीक्वेंस डायग्राम जो भी मैंने आपको बताया है, आप लोगों को समझ आया हो, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज़ वेल। आपसे फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।